बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं शाहरुख हुसैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम। सबीर कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम शाहरुख भाई, आप बताएं खैरियत बड़े से हैं? मसरूफ हैं आप यार, ठीक ठाक है। बस आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बत है और लोगों के लिए कुछ करने की जुस्तजू है, जिसकी वजह से मसरूफ है। अच्छा, आप सबीर भाई एक बात बताएं, आपकी जो आप काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, मैंने जी देखा लास्ट टाइम आपने एक रक्षा भी लोगों को डोनेट किया, लेकिन हाँ, आपके पास जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, या आप कैसे ये क्राइटेरिया को जज कर रहे देखिए मेरी अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो अपनी फैमिली को चलाने के लिए है, वो मैं बेसिकली एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ। अच्छा। ठीक है, तो उसमें हमारा सेल परचेज इस टाइप के काम होते हैं, तो इससे हमारा किचन चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी से। अच्छा, नेक्स्ट ये होता है कि हमारे पास कुछ अच्छे डोनर्स हैं जो वाकई समझते हैं, और जिन्होंने रक्षा दिलाया ना, जो गालिबन आपने बात जी, की, जी, जी। वो डोनर मैं उनका नाम ले लेता हूँ, मिसेस बदर नासिर, डीएचए में रिहाइश है। वो आपकी एक बहुत बड़ी एनजीओ को फंड देती थी अपना, हर साल बहुत बड़ा फंड उस एनजीओ को देती थी। वो उस एनजीओ से उठ के मेरे पास आई है और मेरे हाथ से लाखों रुपए डिस्ट्रीब्यूट करवाए इस साल उन्होंने। बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये जैसे कि आपकी एनजीओ किस पर्पज पे काम कर रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा सिर्फ ये है यार कि देखें, जो गरीब मुस्तहिक है ना, असल मुस्तहिक, उसे उसका हक नहीं मिल रहा, डिसेबल पर्सन है, और जो यानी कि कमाना चाहता है। मेरा कराची का नौजवान मास्टर है, डिग्री होल्डर है, लेकिन आप यकीन करो वो फूड पांडा चला रहा है। वो फूड पांडा चला रहा है और उस पे भी वो बेचारा रो रहा होता है क्या कि यार मेरा आज वो टायर खराब है, मेरा आज पॉकेट नहीं है, मैं कैसे अपने घर लेके जाऊंगा, 1000 रुपए, मैं 500 रुपए कैसे अपने घर लेके जाऊं। वो इस पे भी रो रहा है। तो यार अगर हम इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए, अल्लाह ताला ने जब इज्जत दी है, अल्लाह ताला जब लोगों को साथ जोड़ रहा है, अपने लोगों के लिए अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे तो फायदा, आप अपना घर भरे जाओ। मतलब हम तो कहते हैं भाई आए, हमारे इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, कंप्लीटली स्क्रूटनी कर लें, जो हम पे उंगलियां उठाते हैं उनके अकाउंट भी चेक हो जाए, हमारे भी कर लें। बिग 4 फर्म्स हैं पाकिस्तान में, ये मानी हुई बिग 4 फर्म्स हैं, इनमें से आप किसी भी 2 फर्म से अपनी मर्जी की ऑडिट करा लें और लगा दें आप अपने पेजों पे भी एनजीओज के, और हमारी भी उन्हीं से करवा लें भाई, हम भी एग्री हैं। आप अपनी पेजों पे करके लगा लें। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप इतने बड़े तमाम जो भी सोशल वर्कर्स हैं और जो ये क्या कहते हैं इन्हें एनजीओज हैं, ये टोटली जो है ये भंड में आ जाएंगी, फंस जाएंगी, ये नहीं निकल पाएंगी। अच्छा, ये हाँ, रिसेंटली मैंने देखा कि एक जफर अब्बास जो कि पाकिस्तान के मायनाज सोशल वर्कर हैं, उन्होंने आप पे तनकीद भी की, और फिर आप भी जवाब दे रहे हैं। आखिरी माजरा क्या है, सिलसिला क्या है? देखिए बात दरअसल ये है, वो इस फील्ड के चौधरी बनना चाहते हैं, असल मसला ये है। और जफर अब्बास साहब ने बिना किसी तस्दीक के और बिना किसी मकसद के, क्योंकि मेरा तनाजा किसी और इदारे के साथ था, अच्छा। मेरा तनाजा किसी और इदारे के साथ था, वो जेम्स बॉन्ड बन के ना उस इदारे के बीच में कूदे और मुझ पे वीडियो बना दी, मुझे लोगों को दिखाते हुए मेरा चेहरा। मेरी फैमिली इसमें डिस्टर्ब हुई, मैं डिस्टर्ब हुआ एक जफर अब्बास की वजह से। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो जफर अब्बास साबित कर दे, और अगर मैं नहीं हूं तो फिर जाहिर सी बात है मैं जफर अब्बास की गलतियां लोगों को दिखाता रहूंगा और अपना हक मांगता रहूंगा कि मैं अगर गलत हूं भाई तो मुझे पूरा साबित करना यार, मैं गलत हूं, घर तक पहुंचा दे, वरना माफी मांग ले यार कि तूने गलत किया मेरे साथ। आप क्या कहेंगे शाहरुख भाई, अगर कोई गलत तोहमत लगाए तो उस शख्स को क्या करना चाहिए? आप अगर मेरी जगह आप होते, मैं कहता यार शाहरुख भाई फ्रॉड है और ये है, और मैं वीडियो चला देता, आपका नेक्स्ट रिएक्शन क्या होता शाहरुख भाई? ऐसी बात है, मैं आपसे बात करता हूँ। क्या बात करते हैं, आप बताएं ना। आपने गलत किया, आप ये चीजें बगैर तस्दीक के तो गलत है, बगैर तस्दीक के, और आप कहते हैं कि यार समीर मेरे पास एविडेंस है कि चीज है, तुम मेरे हवाले से ऐसी बात नहीं करो। इन्होंने मुझे माँ बहन की गालियां तक दी है, वो भी मेरे पास रिकॉर्डेड है भाई, अगर आप बोले मैं चला दूं अभी। अच्छा, इनका कहना है कि आप ये एक सेकंड, इन्होंने नोटिस भेजा, ये कहते हैं कि मैं बिलो द बेल्ट जाके बात करता हूं। इनके वकील साहब कहते हैं, मैं इनके वकील साहब को बताऊं, जिस दिन मैं अदालत जाऊंगा ना उस दिन मैं बताऊंगा बिलो द बेल्ट कौन बात करता है, किसकी जबान गंदी है, किसके दिमाग गंदे हैं, और किसकी मेरे ख्याल में परवरिश ही गंदी है कि वो, क्योंकि वो दूसरे की माँ बहनों को गालियां देता है। बेगैरत इंसान है जो दूसरों की माँ बहनों को गालियां देता है। ऐसा ही है ना शाहरुख भाई, बिल्कुल कोई भी हो, किसी की माँ बहन को आप गाली दो, तस्दीक के बाद भी चलो आप चोर हो, क्या माँ बहन की आप गाली दोगे? नहीं, ये बहुत, ये तो एक अलग ही वो हो गया ना, बिलो द बेल्ट आ गए ना आप, बिल्कुल ऐसे घटिया इंसान हो, यानी कि घटिया तरीन इंसान हो, जातियात पे मैं कहूंगा। और आपके पास कोई एविडेंस है ही नहीं। मैं कह रहा हूं मैं एविडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं, फिर भी आप डिनाई कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं चौधरी हूं इस फील्ड का तो मुझसे ऊपर कोई जाएगा नहीं। तो ठीक है, मैं साबित करके रहूंगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर आफ्टर ईद, मैं बिल्कुल इस चीज को पूरा प्रॉपर साबित करूंगा, और आपको शाहरुख भाई सेकंड पॉडकास्ट में आपको दूंगा आफ्टर ईद,
और आप देखिएगा इंशाल्लाह हम सेकंड क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अपना हक लेके रहेंगे। शाहरुख भाई बहुत हुआ। अच्छा, इनका कहना है कि आप जफर अब्बास का ये कहना भी है कि आप अली शेखानी को डायरेक्ट कॉल भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? अली शेखानी को बोले हैं कुरान शरीफ पे हाथ रखें, और मैं कुरान शरीफ पे हाथ रखता हूं, और अली शेखानी से पूछें कि उन्होंने मुझे कॉल की थी या मैंने अली शेखानी को की थी। और मैं एक चीज और बता दूं, व्हाट्सएप की भी रिकॉर्डिंग और डेटा मेरे पास है, अली शेखानी का भी, ठीक है, कि जिसने मुझे कॉल की। क्योंकि मेरे पास कोई वो जिन नहीं है या जेब में कोई सुलेमानी तोता नहीं है कि मैं सबके नंबर निकाल लूंगा ना। ये खुद लोग पहले कॉल करते हैं इन लोगों से। मैंने इनसे ही बल्कि रिक्शा कहा था 1 साल पहले शेखानी साहब से। तो इन्होंने मुझे 2 महीने तक घुमाया। उस बेचारे गरीब के लिए, पैरालाइज बंदा है, उसके लिए घुमा रहे हैं 2 महीने के लिए। अबे नहीं, एक रक्षे की औकात नहीं है यार, पता नहीं लोगों को कैसे दे रहे हैं। मैं तो नहीं मानता ये काम हो रहे हैं यहाँ पे। ये सिर्फ बस क्या कहते हैं, ये तो हमारी एजेंसीज का काम है, जो हमारा फख्र है हमारे लिए। इन पे कंप्लीटली स्क्रूटनी करें कि भाई आया ये पैसा आ कहां से रहा है। क्या ख्याल है शाहरुख भाई, पैसा आ कहां से रहा है? सोर्स ऑफ इनकम तो पता ही नहीं है ना किसी को। दरअसल हम ये कहेंगे कि हमारी मीडिया भी ना थोड़ी सी इसमें शामिल है। हमारी इस वक्त क्योंकि हम जो बहुत है, जल्द किसी को फेम देते हैं और फिर बिना तस्दीक के। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात करी ना, मेरा भी ये बनता है, अगर मैं आपके साथ कोई मसला है तो मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपके साथ बैठूंगा डेफिनेटली, कि यार समीर ये ऐसा क्यों है, बिल्कुल। अगर ऐसा है तो यार बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन आप भी वीडियो जारी कर रहे हैं, उनका जारी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी की बात को जवाब देते हैं, फौकियत देते हैं ना, तो उसको कहीं ना कहीं अगर वो गलत भी है ना, तो उसको कहीं जाकर फौकियत मिल रही है, बिल्कुल, क्योंकि उसको बढ़ावा ये मिलता है कि यार रिस्पॉन्ड आ रहा है। हाँ, जबरदस्त काम है। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 2 से 3 अफराद ऐसे हैं जिनका काम दुनिया के, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के लेवल पे बड़ा काम आता है, जिसमें एक अदीब रिजवी साहब है। सिटीजन स्कूल की भी बात करूंगा। मैं कहता हूं कि ये वो काम है, ये बिल्कुल सही बात की थी फरहान मलिक साहब ने कि यार ये लोग अपना काम बताना ही नहीं चाहते, बिल्कुल, ये काम करना चाहते हैं। यार मानता हूं कि हर इंसान आजकल जिनको सोशल मीडिया पे बोलना आता है ना, वो लोगों को फेम लेने के लिए, मुझ समेत हर बंदा यार ये सोच रहा है कि यार बस व्यूज लेने के लिए बिना तस्दीक के वीडियो चला। बिल्कुल सही बात, ये गलत अमल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ये अमल इसलिए है कि देखिए यार, एक शख्स ने मुझे पर्सनल होकर गालियां दी। दूसरा ये कि उस शख्स का मैटर नहीं था जफर अब्बास का। अच्छा, मैटर किसी और का था? मैटर भाई किसी और इदारे का था। पीका ऑर्डिनेंस की वजह से हम इदारे का नाम नहीं ले सकते, आपको पता है किसी। अच्छा, हम पर्सनालिटी का तो नाम ले सकते हैं ना, कि भाई जफर अब्बास ने मुझे टॉन्ट किया, उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे गालियां दी, तो मैं तो बताऊंगा ना आवाम को, पब्लिक को चेहरा दिखाऊंगा असल है क्या। अब वो एक क्या कहते हैं, नोटिस भेज के ये समझते हैं कि मैं डर जाऊंगा। भाई मैं आखिर तक जाऊंगा, मेरे पास एविडेंस है। मुझे पाकिस्तान की बाखुदा अदलिया पे इतना भरोसा है कि मैं कहूंगा जफर अब्बास आई सी यू इन द कोर्ट। ये नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हें हश्र के मैदान में देखूंगा, ना 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 ना, आई सी यू इन द कोर्ट। ठीक है मेरे भाई, ये बात जहन में रखना, मैं कोर्ट में देखूंगा। मुझे अपनी अदलिया पे भरोसा है, अपने हसास इदारों पे भरोसा है। मैं आखिर तक जाऊंगा, मैं झुकने वाला नहीं हूं दोस्त। हाँ, मिट्टी के नीचे जरूर जाएंगे, क्योंकि मरना सबको है। मगरमच्छ भी मरता है, मछली भी मरती है, कोई मसले की बात नहीं है। मगर ना ना, अगर ये सोचो कि दब जाए समीर गुलजार, तो ये तुम्हारी सोच है। मैं तुम्हारी सोच से बहुत आगे निकल चुका हूं अब। अच्छा, अगर जैसे कि ये फ्रस्ट्रेशन कहेंगे हम उसको, फ्रस्ट्रेशन की ब्याह पर ये चीजें हैं, अगर हम इस पे बैठ के बात करें तो आप क्या बात करने को तैयार हैं या माफी, वो वीडियो डिलीट कर दें जो उन्होंने बनाई, और वो मैं चलें ये बड़प्पन, मैं ये कहूंगा कि वो बड़े हैं ना मेरे, मैं कहूंगा वो माफी की वीडियो ना जारी करें, वो ये कह दें कि मुझसे मुगालता हुआ। क्योंकि ये बात मैं कहूँ, मैं जफर भाई आपसे भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये अपने बयान के अंदर भी कह रहे हैं कि इन्होंने, अभी भी एविडेंस है मेरे पास, मैं सारे एविडेंस पेश करूंगा, आप फैसला कर लें। अब बात दरअसल ये है कि अगर वीडियो जफर अब्बास तक हमारी पहुंच सकती है तो मैं जफर भाई आपसे कहूंगा बड़ेपन होने, क्योंकि इन्होंने भी ये बात की है कि बात को खत्म करें। क्योंकि देखिए आप जो काम कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है, इदारे जाने आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली तौर पर हम जो काम कर रहे हैं वो मैटर रखता है कि हम वो कितनी सच्चाई ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर हम कोई फ्रॉड करते हैं, वो छुपता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, वो दिख जाता है, वो किसी भी सूरत में। भाई अगर समीर गुलजार किसी के साथ फ्रॉड कर रहा होता, आज मैं तुम्हें, कई डिसेबल्स अपने लोग मेरे लिए अपने बीवी बच्चे उठा के आने के लिए तैयार हैं अपने घर से, जो कि पांव से माजूर हैं। आप ये देखो, किसी की एक आवाज पे कोई आएगा इस दौर में जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, वो क्या है मैं अपनी बीवी बच्चे लेके तेरे लिए आ रहा हूँ, रोड पे खड़ा हूंगा। यार मेरे साथ ऐसे लोग हैं, मैं अभी आपके साथ लाइव कॉल्स मिलाता हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि फला भाई, रहमान भाई, मुझे यहाँ आना है, वो गन शॉट है, और अपना क्या नाम है जिसको रक्षा दिया, वो तो बेचारा, वो तो समझ लो अब लोग ये कहेंगे कि तुमने उसे चीज दे दी तो वो तुम्हारा ही हो जाएगा। और नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इंसान को इंसान समझो, जिसकी जरूरियात है ना उन्हें वो पूरा करो। आप नहीं कर पाए, मैंने कर दी। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपने वाकई, मैं आपके तवज्जुह से ये बात कह रहा हूं
कि अगर इस बात को खत्म करना है तो मेरी सिर्फ दो बातें हैं, वो एक वीडियो डिलीट कर दें, दूसरी उस वीडियो को डिलीट करने के बाद एक वीडियो बनाए मेरे साथ कि मुझसे मुगालता हुआ, मैं समीर की ये वीडियो इसलिए डिलीट कर रहा हूं क्योंकि लाखों लोगों ने वो वीडियो अब तक देख ली है। इस साल भी वो वीडियो रिपीट हुई उनकी, ग्रुपों में चली, मुझ में तनकीद हुई। तो मैं फिर सर आप अगर शाहरुख भाई यही आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे? आप आखिर तक जाएंगे ना? बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। तो बस मेरा भी फिर हक है। अच्छा, आप ये बताएंगे, ये तो जफर अब्बास का मैटर हो गया, अब ये बताएंगे नेक्स्ट प्लान आपका क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं जो आवाम को रिलीफ मिले, या क्या आप ऐसा आप सोचते हैं कि यार मैं ये करूंगा? देखिए नेक्स्ट मेरा जो टारगेट है, मैं सिर्फ एक मोटी मोटी सी बात बताऊंगा, यहाँ पे मैं जॉब्स अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह। हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे हमारे काम चल रहे हैं। हम जो काम करेंगे वो करेंगे AI पे, ID पे, और 2-3 चीजें और हैं, अगर बोल दो तो फिर वही बात हो जाती है यार ये है वो है। लेकिन इंशाल्लाह अपकमिंग ईद के हम 10-15 दिन में हम बहुत सारी चीजें अनाउंस करेंगे। हम बहुत सारी जगहें जो हैं ले चुके होंगे, उसमें लोगों को हम पहले ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद हम वहीं से उन्हें हायर कर लेंगे अपने पास ही। और ये कोई Amazon या वो वाला कोई चक्कर नहीं है कि मैं बोल दूं भाई आज कमाओगे कल $100 कमा रहे होगे तुम निकल के, ना 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 ना, टोपी है ले आओ, कौन कौन $100 कमा रहा है मेरा भाई, 1 साल बाद भी लाके मुझे दिखा दो। मैं ये वाला काम नहीं करवाऊंगा। मैं सीधा सीधा आपको, इस वक्त AI का दौर है, AI जनरेटेड चीजों में लेके जाऊंगा। कंस्ट्रक्शन का हमारा काम है कराची में, कराची से बाहर भी कंस्ट्रक्शन का काम है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के साथ और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो आप अपने पास अवेल क्यों नहीं करते? 10 और अपॉर्चुनिटीज है, हमारी 10 प्रोजेक्ट वालों से बात चल रही है, तो हम 10 चीजें लेके आएंगे। और इंशाल्लाह मैं जॉब सेक्टर में काम करना चाहूंगा यार, रोजगार पे, रोजगार मेरे शहर का खुसूसी। सबसे पहले मैं कराची को देखूंगा। लोग कोई भी कुछ भी समझे कि ये कौम परस्ती है या कुछ भी है, बाखुदा मेरा ऐसा नहीं है। मैं कराची की बात ये कर रहा हूं कि कराची में रहने वाला सिंधी, पंजाबी, पख्तून, पठान, बलोच, हर वो शख्स जो कराची में रहता है वो कराची वाला है। अच्छा समीर भाई, आपसे गुजारिश थी और आपसे ये सवाल भी है मेरा, आप समेत मुझ समेत हम जो सोशल वर्क कर रहे हैं, जो जिसकी जितनी इस्तेदाद है हर बंदा कर रहा है, लेकिन आप देखा भी आजकल जाने कितनी सस्ती हो चुकी है। बिल्कुल, ट्रक वाले, डंपर वाले जब मर्जी धंधराते हुए मार दें। लेकिन आज मैंने एक चीज नोट करी, ना हमारी सियासी क़यादत कहीं थी, ना हमारी NGOs की प्लेटफॉर्म पे थी। रियल बात करूंगा, सच्ची बात करूंगा, रियल बिल्कुल सच बात करनी, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट है ईमान वालो सच बोलो और सच का साथ। बेशक ग्राउंड रियलिटी पे अगर कोई था तो वो एक अफवाह मत था। बिल्कुल, कोई NGOs नहीं थी, कोई चीजें नहीं थी। आज भी वो शख्स जेल से बाहर निकला तो अपने घर नहीं गया। बिल्कुल, देखिए मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, सही, दुआ सलाम की हद तक, इंटरव्यूज की हद तक, बस आपसे खबर ली, चीजें ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आ गए, इसके बाद इनफ कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए हमारा काम है कि हम जो कोई ज्यादती होती है NGOs को फॉर्मेट पे कम से कम वीडियो तो बना देते हैं यार। आप देखिए ना, आप NGOs आई नहीं आई हैं, अब ज़कात फितरे की बात आई है, जो चीजें आई हैं निकली नहीं निकली हैं। लेकिन जहाँ कराची की, शहर की, कराची की नहीं, हम पाकिस्तान की, और हम उसकी बात करेंगे जो पाकिस्तान में रहने वाला हर बाइज्जत शहरी है, जिसकी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। एक बच्चा, एक माँ जब बच्चा पालती है ना, तो आप भी जानते हैं कि वो बच्चे को किस तरह पालती है। भाई फुटपाथ पे सो रहा अगर वो, हाँ वो कोई ड्रग एडिक्ट भी हो ना, तो उसकी जान भी हमारे लिए उतनी ही कीमती है जितना कि हमारे घर के अफराद की। क्योंकि भले वो माशरे से धुतकारा हुआ शख्स है, लेकिन हमने उसे सही करना है, ये हमारा फलाई काम है। हमारा फलाई काम ये नहीं है कि चंदे लेके ये कर लेना वो कर लेना। फलाई काम बेसिकली जो होता है वो तो हम करते ही नहीं है, ठीक है बॉस। नंबर 2 ये कि आफाक अहमद साहब की मैं नो डाउट तारीफ करूंगा कि वो शख्स कराची वालों के लिए जेल भी चला गया, उसने सारी चीजें की, और उस शख्स को मेरा सलाम है वाकई कि वो शख्स आया, उसने सियासत नहीं की। इस मामले में उन्होंने सियासत नहीं किया फाक भाई ने। उन्होंने क्या किया कि दीगर लोगों ने, कोई वहां चला गया उसके साथ वीडियो बना रहा है, कोई वहां वीडियो बना रहा है, ना 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 ना, उसने क्लियर बात की। अच्छा मैं एक चीज और आपको इसमें वो करूं कि ये जो एक्सीडेंट के इश्यूज हैं, ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक कराची में है, ना लाहौर में, ना रावलपिंडी में, ना इस्लामाबाद में। आप बता दें किसी ने भी, एक ट्रक ने किसी एक शख्स को मारा, गोली चलेगी तो मेरे शहर में चलेगी, बंदे को मारा जाएगा तो मेरे शहर में मारा जाएगा, उसे रौंदा जाएगा तो वो मेरे शहर का होगा। मतलब कराची को क्या समझा हुआ है? लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं है, डकैत आपको लूट के उसी वक्त गोली मारता है ऑन स्पॉट, ऑन द स्पॉट, और कहता है कि भाई कोई मसला नहीं है, तू है क्या, तेरी जान ऐसे ही है। तो बताएं ना कि हम कहाँ खड़े में, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम अगर बाइक लेके निकले 2 कदम दूर, वो हमें मिल जाता है हाँ भाई 50 रुपए। जो पीछे से डंपर लेके आ रहा है दिन में, जिसकी टाइमिंग नहीं है, उसको कैसे आप छोड़ रहे हो? हुकूमती सतह पे जो ऐलानात हुए उस पर
कोई भाई रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक है। जी जी उसके बाद मैंने ये कहा, और अगर जो लोग देख रहे हैं जिन तक मेरी आवाज जा रही है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, खुदा ना करे, लेकिन वो जो लोग जिनके साथ ये वाकयात हो चुके हैं वो फौरी उस जगह पे उस वक्त जो ड्यूटी अफसर ट्रैफिक पुलिस का मौजूद था उस पर FIR करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी गफलत उसकी है, ट्रैफिक पुलिस की है। उसकी गफलत है भाई। अगर वो ना छोड़ता 2 पैसों के लिए उस ट्रक को तो ये हादसा पेश ना आता। अक्रॉस कोई 200 जाने जाए अबफ हो चुकी है ना। अब मसला ये कि कानून कोई ऐसा हो ना कि गिरफ्त में आए, हर बंदा बोले कि नहीं यार ये एक, यार ये कितने मैं कहता हूँ जालिम लोग हैं कि इनको, या किसकी इतनी अप्रिसिएशन इनको मिलती है कि यार ये इंसान की जान समझ ही नहीं रहे। सर इनके अपर लेवल के जो अभी गालिबन SSP पीर मोहम्मद शाह साहब आए हैं, वो तो इंतहाई बेस्ट आदमी हैं। उन्होंने दीगर शोबात में रहते हुए जब वो दीगर डिस्ट्रिक्ट को देखते थे तब भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब ट्रैफिक को संभाल रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, लेकिन बात वही है कि जो नीचे वाले हैं वो मानते ही नहीं है ना सर। वो 24 घंटे तो उनके सर पे हर स्टॉप पे नहीं रह सकते ना, इन्हें अपना ईमान जो है वो जगाना पड़ेगा भाई। अपना ईमान इन्होंने मार दिया है। या फिर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए, कोई सजा कोई इस टाइप की होनी चाहिए। अब मसला ये है ना कि आप कानून नहीं है ना यार। देखिए आप कितना भी आप वो देखिए ना, वो कितने काबिज है वो बंदे के चेहरे पे। अच्छा, और दूसरा मैं सिस्टम को कहूंगा कि यार हमारा सिस्टम कितना स्लो है, या मैं कहूंगा बिल्कुल बेहोश है। बिल्कुल जो मार रहा है उसके चेहरे पे कहीं थोड़ी सी भी ना शर्मिंदगी नहीं है कि यार कोई निदामत नहीं, क्या हो गया, कोई किसी किस्म का है ही नहीं यार, कोई नहीं। अच्छा, जिनके घर से जनाजे उठ रहे हैं उस घर की क्या फीलिंग होगी यार। सोचो यार, रमजानों के महीने के अंदर हर इंसान कोई ईद की तैयारी में, कोई काम के सिलसिले में कहीं जा रहा होता है, पता लगा लाश आ रही है। मातम एक जैसा होता है, वो रमजान में हो या उससे पहले हो या उसके बाद हो, मातम मातम होता है भाई। जिसके घर में सफे मातम बिछ जाए अल्लाह माफ करे। मैं कहता हूँ कि एक खुद से मरना अलग चीज होती है, लेकिन ऐसे किसी का बच्चा सुबह उससे मिलके गया और शाम में माँ दरवाजे पे राह देख रही है मेरा बेटा आएगा, और वो ना आए और ना पहुंचे और उसकी खबर आए कि देखो तुम्हारे बेटे को वहां मार दिया, क्या हुआ, तुम्हारा पोता वहां रोड पे पैदा हुआ, पोती रोड पे पैदा हुई, वो भी मर गई। यार क्या गुजरेगी उस माँ बाप पे, क्या सोच है। आप ये देखें ना, एक बच्ची रोड पे, वो तो गई, उसकी जो नवासी थी वो भी उसी वक्त रोड पे मर गई। मतलब हमारे यहाँ अब ये है कि विलादतें रोड पे हो रही हैं और शहादतें भी उन बच्चों की अब रोड पे ही हो रही हैं। ये तो मकाम है, दिल दहलाने वाले मामला हो रहे हैं। और मैं कहता हूँ यार नहीं होनी चाहिए सिस्टम। दरअसल आप एग्जाम्पल सेट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है सिंध गवर्नमेंट को भी एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेना चाहिए, और इसके पीछे मैं कहता हूँ सारे काम छोड़कर तमाम पार्टी के लोग इस पे बैठें और इस पे टेबल टॉक करें। मैं तो कहता हूँ इस पे आल पार्टी के तमाम लोग एक जो मुतफिक एक फैसला होगा ना, जब ही कराची की चीजें इस पे सिर्फ वही लोग बैठेंगे जो कराची को कुछ समझते हैं और कराची को बनाना चाहेंगे। जो लोग सिर्फ कराची के ऊपर सियासत करके नोट कमाना चाहेंगे वो कभी भी मुतफक्कर होके नहीं बैठेंगे यहाँ पे ना। बिल्कुल सही है। अगर उसने कमाना नहीं है तो वो कराची के लिए कहेगा ठीक है मैं कुर्बानी देने को तैयार हूं, लेकिन अगर उसने कहना नहीं दादा मुझे यहां से नोट निकालना है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं भाई, वो नहीं बैठेगा। कोई आखिरी मैसेज देना चाहे? आखिरी मैसेज मेरा यही है देखने वालों से कि भाई कम से कम आप जो है अपनी फैमिली में, अगर आप इस काबिल आपको अल्लाह ने किया है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ऐ मेरे मालिक तूने मुझे इतना दिया, तो शुक्र अदा करने का दूसरा तरीका यह है कि उस माल से किसी की मदद करना, क्योंकि ये भी शुक्र अदा करना है कि आप ऐसे नहीं हाथ फैल रहा, आपका हाथ देने वाला है। तो इस वे में भी आप शुक्र अदा करें, अपने रिश्तेदारों पर ही करें। हम ये नहीं कहते कि हमारे तवस्सुस से करें या ये करें, पहले सबसे पहले आपके रिश्तेदार हैं, आपके अपने घर वाले हैं, उसके बाद अगर कुछ बचता है और अल्लाह ने आपको इतना गनी किया है तो आप जाहिर सी बात है आगे आए, आगे बढ़े, हमारा साथ दें और लोगों की मुश्किलात आसान करें। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद थे मेज़बान जनाब गुलजार समीर साहब। आप समीर भाई आपने टाइम दिया और जिस तरह बातें थी, मैंने प्रोग्राम का मैंने सोचा था कि चलो बैठ के इनकी बात क्लियर हो, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात करी कि, और उन्होंने अपनी मौक़िफ़ भी दिया। मैं कहता हूँ अगर ज़फ़र अब्बास साहब तक हमारी वीडियो जा रही है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ज़फ़र अब्बास से भी अगर मेरा रब्ता हो सके तो नेक्स्ट अपना एपिसोड हम उनके साथ करें। तो देखने वाले तमाम लोगों को मैं कहूँगा कि देखिए अकाई और सच्चाई, हक और सच आदमी को दोनों तरफा देखना चाहिए। हो सकता है कभी कभी आंखों देखा कानों सुना गलत झूठ भी हो सकता है। तो नाज़रीन अपने मेज़बान को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।